तरह ही भारतीय वायुसेना की स्पेशल घातक फोर्स है गरुड़, जिनके कंधों पर आतंकवाद के खात्मे से लेकर सरहद पर दुश्मन से सीधा मुकाबला करने का जिम्मा होता है। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग नेवी के मार्कोस और आर्मी के पैरा कमांडोज की तर्ज पर होती है। वायुसेना के गरुड़ कमांडोज वॉलंटियर नहीं होते, बल्कि उन्हें सीधे स्पेशल फोर्स की ट्रेनिंग के लिए ही भर्ती किया जाता है। एक बार गरुड़ कमांडो फोर्स को ज्वाइन करने के बाद ये कमांडोज अपने पूरे करियर में इस यूनिट के साथ ही रहते हैं। गरुड़ कमांडो बनना आसान नहीं होता। लगभग 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद गरुड़ कमांडोज तैयार होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें उफनती नदियों और आग से गुजरना पड़ता है। बिना किसी सहारे पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़ लगानी पड़ती है और घने जंगल में रात गुजारनी होती है। गरुड़ कमांडोज बिना कुछ खाए पिए हफ्तों तक संघर्ष कर सकते हैं। गरुड़ कमांडोज के सभी रंग रूटों के लिए बेसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम 52 सप्ताह तक चलता है। इन्हें एयरबॉर्न ऑपरेशंस, एयरफील्ड सीजर्स और काउंटर टेररिज्म का जिम्मा उठाने के लिए ट्रेन किया जाता है। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, इंडियन आर्मी और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ होती है। गरुड़ कमांडोज की शुरुआत के 3 महीने बेहद मुश्किल होते हैं। शुरुआत के 3 महीने के बाद रंग रूटों में जो सर्वश्रेष्ठ होता है वही ट्रेनिंग के अगले चरण में प्रवेश करता है। साल 2001 में जम्मू कश्मीर में एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद वायुसेना को एक विशेष फोर्स की जरूरत पड़ी। इसके बाद साल 2004 में एयरफोर्स ने अपने एयरबेस की सुरक्षा के लिए गरुड़ कमांडो फोर्स की स्थापना की। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के वक्त भी आतंकियों से पहला मुकाबला गरुड़ कमांडोज ने ही किया था। मौजूदा दौर में भी कश्मीर घाटी में गरुड़ कमांडोज आतंकियों से कई मोर्चों पर मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने अपनी स्पेशल फोर्स को अमेरिकी 6 और असॉल्ट राइफल्स जैसे हथियारों से भी लैस किया है। इनके पास गैलिल स्नाइपर राइफल्स, इजरायली टेवर राइफल और इनके कई वेरिएंट्स के साथ साथ नेगेव लाइट मशीन गन भी मौजूद है, जो कि 800 से 1000 मीटर की रेंज से दुश्मन सैनिक को मार गिरा सकती है। भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट की एक स्पेशल यूनिट है पैरा कमांडोज। इंडियन आर्मी का ये वो खास फौजी दस्ता है जो किसी भी नामुमकिन मिशन को आसानी से कर सकता है। जल, थल और आकाश में अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाने की ताकत होती है इसमें। 28 से 29 सितंबर 2016 की रात पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था और इस सर्जिकल स्ट्राइक में कई आतंकवादी मारे गए थे। इसे भी पैरा एसएफ कमांडोज ने डोगरा रेजिमेंट की घातक टुकड़ी के साथ मिलकर अंजाम तक पहुंचाया था। जब पाकिस्तान में घुसकर, पीओके में घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया, तो उसके लिए स्पेशल फोर्सेस से पैरा कमांडोज का इस्तेमाल किया गया। इन पैरा कमांडोज को खास तौर से सिखाया जाता है कि किस तरह से हवाई जहाज से छलांग मारनी है पैराशूट की मदद से, या किस तरह से हेलीकॉप्टर में जाकर दुश्मन के यहाँ रैपलिंग करके या स्लिदरिंग यानी रस्सी से फिसल कर दुश्मन के सिर के ऊपर उतरकर तुरंत उसको नष्ट कर देना है। ये जो कमांडो होते हैं, इनको एक्सट्रैक्शन यानी हमला करने के बाद जब उन्होंने दुश्मन को ठिकाने लगा दिया, 5, 10, 15, 20 दुश्मन के सिपाहियों को या आतंकवादियों को मार डाला, तो किस तरह से 3 मिनट के अंदर ही जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आएगा, इवैक्यूएशन के लिए जो हेलीकॉप्टर आएगा, उसमें वापस चढ़ के वापस सेफली अपने टेरेन में वापस आ जाना है। ये सारा मिशन सिर्फ 25 कमांडोज ने पूरा किया था। 150 कमांडोज बैकअप और एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए एलओसी के पास रुके हुए थे। अगर पाकिस्तानी सेना जवाबी कार्रवाई करती तो इधर से उसके ऊपर अनजाना हमला होता। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा साहसी कदम उठाया गया था। उरी हमले के बाद पूरा देश आक्रोश में था, गुस्से में था और पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने एक कायराना हरकत की है, इसीलिए उसे जवाब देना जरूरी हो गया था।
पैरा कमांडोज हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अलावा कई सारी कॉम्बैट टैक्टिक्स में भी माहिर होते हैं, जिसके कारण ही पैरा कमांडोज को स्पेशल कमांडो ऑफिसर या फिर सोल्जर कहा जाता है। जब भी भारतीय सेना को कोई बहुत बड़ा अभियान करना होता है तब इन्हें जरूर याद किया जाता है। इनका इस्तेमाल स्पेशल ऑपरेशंस, आतंकवाद विरोधी अभियान, गैर परंपरागत हमले, विशेष टोही मुहिम जैसे ऑपरेशंस में किया जाता है। भारतीय सेना में पैरा एसएफ कमांडोज की भर्ती सीधे तौर पर नहीं होती। अगर किसी को पैरा एसएफ कमांडोज में भर्ती होना है तो उसके लिए सबसे पहले उन्हें भारतीय सेना का हिस्सा बनना पड़ेगा और उसके बाद पैराट्रूपर्स के लिए अप्लाई करना होगा, जिसके लिए उन्हें अपने कमांडिंग ऑफिसर की रिकमेंडेशन की जरूरत होती है। पैरा एसएफ कमांडोज बनने के लिए बेहद मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरना होता है। हर दिन कमांडोज के दिन की शुरुआत शरीर पर 60 से 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ के साथ होती है। ट्रेनिंग के दौरान कई बार इन जवानों को 36 घंटे तक कुछ भी खाने पीने को नहीं दिया जाता और वो इन 36 घंटों में 1 मिनट की नींद भी नहीं ले सकते। सोचिए, क्या एक आम इंसान कभी ऐसा कर पाएगा? एक पैरा कमांडो को 33,000 फीट की ऊंचाई से कम 50 बार जंप लगाना होता है, तब जाकर वो एक पैरा कमांडो बनता है। आगरा में उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और पानी में लड़ने के लिए उन्हें कोची में स्पेशल स्कूल में ट्रेनिंग दी जाती है। दिनों तक चलने वाले इस प्रोबेशन ट्रेनिंग को सब पूरा नहीं कर पाते। आप जानकर हैरान होंगे कि पैरा एसएफ कमांडोज की ट्रेनिंग को 80% जवान बीच में ही छोड़ देते हैं, जबकि आखिर में सिर्फ 2% जवान ही पैरा एसएफ कमांडोज के लिए सिलेक्ट होते हैं। देश की बेहतरीन कमांडो फोर्स में एक और नाम शामिल है, जिसे एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। लोग इन्हें ब्लैक कैट के नाम से भी पुकारते हैं। इसके एक एक कमांडो दर्जनों दुश्मनों पर भारी होते हैं।